सो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं क्लास 11th का हिस्ट्री चैप्टर सेकंड, जो कि है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। ठीक है, तो आज मैं इसको शॉर्ट में नोट्स करवाऊंगी। 15 मिनट्स के अंदर आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मेसोपोटामिया में एक सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई 5000 BC के अराउंड। फिर उसके बाद है मेसोपोटामिया जो है वो कहाँ पड़ता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो मॉडर्न इराक में है। मेसोपोटामिया किन दो वर्ड से बना है, तो मैं आपको बता दूं, मेसो मतलब होता है मिडल, मेसो मतलब है आपका मिडल, और पोटामियाज मतलब है रिवर। तो ऐसे कैसे बन गया आपका, मेसो मतलब मिडल, पोटामियाज मतलब रिवर, तो यही मतलब हो गया आपका मिडल रिवर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर हैं, दो रिवर्स। अब मैंने आपको बताया था कि दो रिवर्स के बीच में बसा है मेसोपोटामिया, तो कौन सी रिवर्स के बीच में बसा है, ये क्वेश्चन भी हमसे बोर्ड में पूछ सकते हैं या पेपर में पूछ सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये आ सकता है कौन सी रिवर्स है ऑप्शन के रूप में, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ बोर्ड के लिए। तो टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स 2 रिवर्स हैं। ठीक है, 2 रिवर्स हैं ये हमारी। चलिए रिवर्स भी बना देते हैं, 2 रिवर्स हैं, और लैंड का पार्ट हम दिखा देते हैं इसमें। चलिए, ये हमारा लैंड है जहाँ पर मेसोपोटामिया बसा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। मेसोपोटामिया कैसे जगह पे बसा है, फ्लैट प्लेन पे। खुदाई का काम 150 ईयर्स अगो शुरू हो गया था। सुमेर रीजन है इसके लोअर पार्ट में मेसोपोटामिया के, और ये हार्ट है सिविलाइजेशन का। सुमेर रीजन क्या है, हार्ट है सिविलाइजेशन का। सुमेरियंस ही थे ऐसे लोग जिन्होंने पहले बार डेवलप की थी सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया में, इसीलिए इसको सुमेरियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है मेसोपोटामिया के बाद। और खुदाई के दौरान 3 टाइप्स की सिटीज़ पाई गई, रिलीजियस, कमर्शियल और रॉयल। उर, लगश, किश, उरुक एंड मारी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ है मेसोपोटामिया की, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। और मेसोपोटामिया की सॉइल बहुत फर्टाइल है एग्रीकल्चर के लिए, बट नेचुरल कॉजेज़ के कारण नहीं हो पाती, तो वीट, बार्ले, पी, लेंटल की ही होती है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन वॉज बेस्ड ऑन अ डेफिनेट प्लेन, जैसे कि हमें ऊपर ही पढ़ा था अभी। 3 काइंड्स के स्लेव्स हैं, वार प्रिजनर्स, वार के दौरान जो हार जाते थे तो कैदी बना लिया जाता था, और बच्चे जो कि अपने पेरेंट्स के द्वारा बेच लिए जाते थे, और जो अपना डेप्थ यानी कि कर्ज नहीं चुका पाते थे उनके साथ बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार किया जाता था। मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में 3 टाइप्स की क्लासेस थी, जैसे कि आजकल भी होती हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। ओके, रूलिंग क्लास नॉबल्स थी, रॉयल एरिस्टोक्रेटिक क्लोक्स जो थे, हाई ऑफिशियल्स अपर क्लास के। मेंबर्स ऑफ द अपर क्लास लीडर लग्जूरियस लाइफ जीते थे अपर क्लास के लोग। मर्चेंट, ट्रेडर्स, लैंडलॉर्ड्स, आर्टिशियंस, क्राफ्ट्समैन, ये सेकंड क्लास से बिलोंग करते हैं। स्लेव्स जो थे लोअर क्लास। काउ, गोट, ऑक्सन एंड शिप, ये मेन एनिमल्स थे, डोमेस्टिकेशन के लिए यूज़ करे जाते थे वहाँ पर, कोई भी काम वगैरह के लिए। फिर उसके बाद आते हैं हम, चलिए बाद में हमारा आता है हामुर्रबी, वहाँ के ग्रेट रूलर थे मेसोपोटामिया के। 2067 से 2025 के बीच में कोड ऑफ कंडक्ट भी इन्होंने चलाया था हामुर्रबी ने। 282 नंबर्स पाए गए थे इनके उसमें, और ये जिन्होंने हर पहलू, लाइफ के हर पहलू को कवर किया था। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट एक ऐसी स्क्रिप्ट थी मेसोपोटामिया के अंदर। ठीक है, ये स्क्रिप्ट थी, आगे पढ़ेंगे क्या थी ये इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर। मेसोपोटामियाज हैड ग्रेट इंटरेस्ट, लिटरेचर में इंटरेस्ट था। गिलगामेश उनकी फेवरेट एपिक थी, जो कि ये काम था उरुक का जिन्होंने करवाया था, जो कि रूलर थे 2700 BC में, और वो इंटरेस्टेड थे मैथमेटिक्स में भी मेसोपोटामिया के लोग। 60 इंपॉर्टेंट नंबर्स पाए गए उनके न्यूमरल्स में। बेबीलोनिया इंपॉर्टेंट रोल निभाती थी हिस्ट्री ऑफ मेसोपोटामिया। टेम्पल थे मेसोपोटामिया के अंदर,
जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। हिस्ट्री ऑफ मेसोपोटामिया, टेम्पल वॉज सेंटर ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज़, दिस टेम्पल वर डेडिकेटेड डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस। और ये टेम्पल अलग अलग देवी और देवताओं के लिए थे। अब हम पढ़ते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। मेसोपोटामिया, ये तो मैंने आपको बता दिया, मेसो मतलब होता है मिडल और पोटामियस का मतलब होता है रिवर, तो मेसोपोटामिया का मतलब क्या बन गया, मिडल रिवर। डिवीजन ऑफ लेबर, अब डिवीजन ऑफ लेबर टर्म से ही हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि लेबर का डिवीजन हो रहा है यहाँ पर। अब जो भी अपने काम में पर्टिकुलर पार्ट ऑफ वर्क में स्किल्ड है उसको वही काम दे दिया जाता था। न्यूक्लियर फैमिली से आप समझते होंगे हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रंस, बस यही रहते हैं। अब यूनिफॉर्म ऊपर हमने पढ़ा था, एक स्क्रिप्ट थी, क्या थी, सिंबल्स वगैरह का यूज़ होता था, वेस्ट शेप सिंबल का, और रिप्रेजेंट करते थे, जो कि क्या बताते थे, सिलेबल्स को, साउंड ऑफ अ वर्ड को। स्टील्स क्या थी, स्टोन स्लैब्स थी, और इंस्क्रिप्शंस थी, कार्विंग्स थी। इंस्क्रिप्शन आप पिक्चर देख सकते हो कहीं पर भी खोल के नेट वगैरह पे, तो उसकी पिक्चर भी आपको दिख जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है टाइमलाइन। टाइमलाइन आती है हमारी, टाइमलाइन के अंदर क्या है, 700 से 6000 BC के बीच में क्या था, एग्रीकल्चर की बिगनिंग हुई थी नदर्न मेसोपोटामिया प्लेन्स में। 5000 में टेम्पल्स सदर्न मेसोपोटामिया में बने थे। 3200 BC में फर्स्ट राइटिंग डेवलप हुई थी मेसोपोटामिया के अंदर। 3000 में उरुक एक सिटी है और डेवलप इनटू अ ह्यूज सिटी इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ ब्रॉन्ज टूल्स की वजह से। 2700 से 2500 के बीच में क्या हुआ था, अर्ली किंग्स इंक्लूडिंग पॉसिबली द लीजेंडरी रूलर गिलगामेश। अर्ली किंग्स जो थे ये लीजेंडरी रूलर थे गिलगामेश के। 2600 से क्या हुआ, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट की डेवलपमेंट हुई। 2000 BC 2000 से 400 सुमेरियन की लैंग्वेज की जगह पे अक्कादियन लैंग्वेज आ गई थी बाद में, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं 2370 सरगन किंग ऑफ अक्कद। 2000 में क्या हुआ था, यूनिफॉर्म राइटिंग की स्प्रेड हुई थी सीरिया, टर्की, इजिप्ट, मारी, बेबीलोन इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर के रूप में। फिर उसके बाद है 1800 BC में मैथमेटिकल टेक्स्ट कंपोज हुए थे, सुमेरियन बची नहीं थी, नो लॉन्गर। 1100 में क्या हुआ था, अशेरियन किंगडम बना था। 1000 में आयरन का यूज़ हुआ था। 720 से 610 असेरियन एम्पायर था। 668 से 627 रूल ऑफ अशुरबानिपल। 331 से अलेक्जेंडर ने बेबीलोनिया को जीत लिया था, जिसे सिकंदर कहते हैं हिंदी में। फर्स्ट सेंचुरी अक्कादियन एंड यूनिफॉर्म रिमेन द यूज, दोनों यूज़ होने लग गई थी। फिर उसके बाद है हमारा अक्कादियन एंड यूनिफॉर्म रिमेन इन यूज़। फिर डेसिफरमेंट हुआ था यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर जितने भी लिखी हुई हैं BC वगैरह, ये आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों है, राइट, इतने से क्यों है। अब देखिए, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था तो उनके आगे वाली को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, इंक्रीजिंग में, और जो उनके पीछे का टाइमलाइन थी, जो उनके पीछे की टाइमलाइन थी उसे नेगेटिव मार्किंग। मैथ्स आपने करी होगी, तो जैसे कि यहाँ पर ऐसे 1 2 3 तो ये इंक्रीज़ होता रहेगा, यहाँ पर ये डिक्रीज़ होता रहेगा। अगर मैंने यहाँ से पढ़ा तो यहाँ तक ये डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में रखा गया है। चलिए गाइस, हमारा चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। अ वेरी लार्ज थैंक यू ऑल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल सो दैट आपके फ्रेंड्स भी इससे हेल्प पा सकें। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट में शुरू करेंगे। टिल देन बाय बाय।